हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्ड 79 अकेडमी। जैसे हम चल ही रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की तरफ, ये पार्ट 2 है जिसमें हम देखेंगे क्या एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होती है? अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, जैसे मैंने लिया ये कार्बन और कार्बन का छोटा सा पीस लिया। और कार्बन आपको कहाँ मिलेगा? कार्बन आपका जो कोल होता है, ट्रेन को चलाने के लिए जो कोल इस्तेमाल करते हैं, वो कोल आप ले लो, छोटा सा पीस ले लो। इसको अगर कट करना चालू किए तो एक फाइनेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम। इसको हम क्या बोलते हैं? एटम। और इसको अगर मैं बढ़ा करके देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा इसमें, और ये ऑर्बिट मिलेगा, ठीक है। अभी टोटल ऑर्बिट हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये टोटल ऑर्बिट हो गया। और न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाता है सेकंड ऑर्बिट में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज बोलते हैं, ठीक है। मींस अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 सॉरी 2s1 ये। और इसका मैं अगर एटम ड्रॉ करूं, ये लिथियम है, लिथियम की न्यूक्लियस में मैं लिथियम का सिंबल लिख देता, और ये पहला ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट, ये 1s और ये वाला 2s। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज, ठीक है। अब देखो, नीट में हमको जो क्वेश्चन आते हैं, नीट में हमको जो क्वेश्चन आते हैं, हमको अरेंज करके देना होता है साइज। साइज जैसे अगर 2-3 एलिमेंट आपको दे दिए, लिथियम दे दिया, सोडियम दे दिया और पोटेशियम दे दिया, और आपको पूछेगा कि इसमें से इसको अरेंज करके दो हायर टू लोअर एटॉमिक साइज की तरफ, या फिर लोअर टू हायर एटॉमिक साइज के तरफ इसको अरेंज करके, ऐसे आपको बोलता है। अब ये देखो, यहाँ पे हमको 2-3 चीजें और देखनी है कि एटॉमिक साइज और इसका कंपैरिजन देखना है, और कंपैरिजन भी आपके नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम कंपैरिजन देखेंगे, देखो कैसे होता है कंपैरिजन। तो जैसे मैं बात करूँ, अगर ये लिथियम है मेरा, ये सोडियम है, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम और ये फ्रेंशियम, ये ग्रुप 1 है हमारा। और यहाँ से अगर मैं चालू करूँ तो ये मैग्नीशियम, और ये यहाँ पे आता है कैल्शियम, सॉरी यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे आता है कैल्शियम, और ये कैल्शियम से यहाँ से चालू हो जाता है हमारा स्कैंडियम, यहाँ पे होता है टिटेनियम, और फिर वेनेडियम, और ये क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। ऐसे और आगे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब ये एक बात बता दो आपको, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है सारे के सारे, ग्रुप 1 के एलिमेंट है। मैंने उस दिन आपको एटॉमिक नंबर निकालने के लिए ट्रिक बताया था। यहाँ यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ से यहाँ 8 मिला दो, इसका 11 आएगा। यहाँ से यहाँ फिर से 8 मिला दो, इसका 19 आएगा। फिर यहाँ से यहाँ 18 मिलाना है, फिर यहाँ से यहाँ 18 मिलाना है, और फिर यहाँ से यहाँ 32 मिलाना है, 32। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम, यहाँ पे ये जो है ये ग्रुप है। और इधर अगर हम चले, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तो ये वाला है हमारा पीरियड। हमको पीरियड में और ग्रुप में एटॉमिक साइज देखना है। तो पीरियड में और पीरियड में और ग्रुप में एटॉमिक साइज देखने के लिए सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर ही लिखते हैं। 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका आता है 87, ठीक है। हाँ, अब इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो कैसे आएगा? ये है न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये 1s और ये 2s, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पे इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो कैसे आएगा? 1s, ये वाला 2s, ये वाला 2p, ये वाला 3s, और ये सॉरी यहाँ तक के हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4, 6 इसमें, 10 और ये 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पोटेशियम की करूँ तो क्या आएगा? 1 2 3 4, यहाँ पे 1s, इसमें 2 आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1s2, ये 1s मान लेगा मैं, ये वाला 2s, ये 2p, ये 3s, ये वाला 3p और ये वाला 4s, ठीक है। ये 4s हो गया, 1s2 2s2 2p6,
3s2 3p6 और 4s1। टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 1 19, यानी टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ से लेके न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक के का फासला हम क्या काउंट करते हैं, एटॉमिक साइज हम काउंट करते हैं। ठीक है, देखो हम अगर देख रहे हैं कि ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं इन ग्रुप, ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं जैसे जैसे, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्बिट ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, नेक्स्ट ऑर्बिट ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 2s में गया, यहाँ पे देखो कहाँ गया, 3s में गया, यहाँ पे 4s में गया। ऐसे ही नीचे जाएंगे तो 5s में जाएगा, मींस यहाँ पे 6s में जाएगा और यहाँ पे 7s में जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के का डिस्टेंस ऊपर से जब हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इन ग्रुप atomic size और किधर से किधर, अप टू डाउन, अप टू डाउन चल रहे हैं हम, ऊपर से नीचे चल रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर से हम नीचे चल रहे हैं, इसलिए अप टू डाउन। अभी देखो यहाँ से यहाँ तक की का डिफरेंस क्या है, एटॉमिक साइज है। अब ऐसे ही यहाँ से यहाँ हम जाएंगे तो इसका जो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस है, यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यहाँ पे और बढ़ जाएगा और यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। मींस इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। ये हो गई इन ग्रुप की बात। अब इन पीरियड क्या होता है, इन पीरियड समझने के लिए हमने यहाँ पे पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं। ये देखो यहाँ पे मैं फिर से ड्रॉ लिख देता हूँ। ये वाला पोटेशियम, ये वाला कैल्शियम, ये वाला स्कैंडियम, ये वाला टिटेनियम और ये फिर से वेनाइल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका 21, इसका 22, इसका 23। अब आप सोच रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन साइज डिक्रीज होती है इन पीरियड atomic size decreases, और कहां से कहां, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा, हम उसका रीजन देखेंगे। देखो यहाँ पे ये 1s ऑर्बिट, ये 2s ऑर्बिट, ये 2p ऑर्बिट, ये 3s ऑर्बिट, ये 4p ऑर्बिट, सॉरी 3s, ये 3p और ये 4s। ठीक है, और 4s के बाद में क्या आएगा यहाँ पे, 4s के बाद में आएगा 4s के बाद में आएगा 4d, सॉरी 3p 3d और ये 4s। तो इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो कैसे आएगा, देखो ये 2 तो 4 और ये 6 10, 2 12, 12 और 6 18 और ये यहाँ पे जाती है पहले, इससे ज्यादा इससे कम एनर्जी 3D से कम एनर्जी 4s की होती है, हमको अफबर्ग प्रिंसिपल ने बताया था। मींस हम 3D फिलअप करने से पहले 4s फिलअप करेंगे, बाद में 3D फिलअप करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक के 10 और ये 12 6 18 और इसमें फिलअप करेंगे तो 18 और 2 20, ये टोटल 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये ऑर्बिट अभी फिलहाल में एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, मींस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4s पहले लिख देता हूँ, 4s और बाद में 3d आएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला क्या होगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला होगा एटॉमिक साइज। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो स्कैंडियम और यहाँ पे लास्ट को लिख देता हूँ टिटेनियम। ये है 21 और ये है 22। अब आप सोच रहे होंगे इधर से इधर एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, तो एटॉमिक साइज भी बढ़नी चाहिए, लेकिन डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है, तो देखो ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 4s, 4s और 4s के बाद में आता है 3d। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के थोड़ा सा चेंजमेंट आता है, क्यों कि ये जो कैल्शियम है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये जो है स्कैंडियम यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए इसका एटॉमिक साइज जो है, इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है और इसका बड़ा होता है, जबकि हम क्या बोल रहे हैं इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो अब यहाँ से यहाँ चलो आपको समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों है। यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ टिटेनियम में 1 2 3, ये 1s ऑर्बिट, ये 2s ऑर्बिट, ये 2p, ये 3s, ये 3p और ये 4s और ये वाला 3d। और ये सीरीज क्यों आई, 4 पहले क्यों आया, तो ये आपको मैंने बताया था कि 4s जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू 3d ऑर्बिटल। अब इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये 2, ये 6, 10, 12, 18, 2 20 और 20 और ये 2 22, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जब हम ग्रुप में चल रहे थे तो क्या हो रहा था, नेक्स्ट सक्सेसिव ऑर्बिट हमारा आ रहा था, नेक्स्ट सक्सेसिव ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3s है, यहाँ पे 4s हो गए, ऐसे यहाँ पे 5s हो जाएगा रुबिडियम के केस में। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 3d में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मींस ऑर्बिट नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बढ़ रहा है। सेम ऑर्बिटल है और सेम ऑर्बिटल में इधर से इधर जाते वक्त क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है, ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑर्बिट 2s है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 3s है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, मींस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हो रहा है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, लेकिन ये ऑर्बिटल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3d ऑर्बिट सेम ऑर्बिट है, यहाँ पे भी 3d ऑर्बिट सेम ऑर्बिट है, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब हम इधर से इधर जाते हैं। क्यों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, मींस इधर से जब हम इधर गए तो क्या हो गया, साइज डिक्रीज हो गया। इसलिए हमने क्या किया, इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और इन ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है। और हमेशा हम ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे और इन पीरियड लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। यहाँ देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मसला ऐसे है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और यहाँ पे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही स्कैंडियम, टिटेनियम और टिटेनियम के बाद में विनेडियम में जाएंगे तो विनेडियम में क्या होगा, 3d में अभी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियस और ऑर्बिटल का इंटरेक्शन जो है और भी बढ़ जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस और ऑर्बिटल का इंटरेक्शन और बढ़ गया, मींस साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, टिटेनियम से विनेडियम जाएंगे, इसके बाजू वाले एलिमेंट में, ठीक है। और जब हम विनेडियम के बाद में फिर क्रोमियम में जाएंगे तो और भी क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3d 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3d 4 हो जाएगा, यानी क्या हो रहा, ऑर्बिटल तो सेम है, यहाँ पे भी ऑर्बिटल सेम है, यहाँ पे भी ऑर्बिटल सेम है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मींस इसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रहेगा, ये कम रहेगा इसके कंपेयर, इसका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन रहेगा ज्यादा रहेगा, मींस इसका डिस्टेंस बड़ा रहेगा और इसका डिस्टेंस छोटा रहेगा। और ये पूरे पीरियड के एलिमेंट है, मींस हम क्या बोल सकते हैं, इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है। और इसका हमको कंपैरिजन देखना है, बस जो भी एलिमेंट आ रहा है बस उसको एक साइज में लगा दो, छोटी साइज फिर बड़ी साइज और सबसे बड़ी साइज, ऐसे करके आपको ऑप्शन वाइज नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि नीट के फॉर्म आ चुके हैं, 17 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है शायद, एक बार उसको चेकआउट कर लो, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे अभी क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपको जो पूछे जाते हैं इसमें नीट में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसके बेसिस पे, हमने जो एटॉमिक साइज पढ़ी है उसके बेसिस पे मैंने कुछ
क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, देखो पहला क्वेश्चन है, क्या बोलता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, जो एलिमेंट दिए गए उनकी करेक्ट साइज क्या है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सभी एलिमेंट एक जैसे ही दिखेंगे, पूरे टोटल चारों के क्वेश्चन में आपको एलिमेंट एक जैसे ही दिखेंगे। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट ये करना है कि एक सीरीज में कोई ग्रुप के एलिमेंट दिखते हैं क्या। ये देखो लिथियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, सीजियम के बाद में फ्रांशियम। ऐसे एक सीरीज में ये एलिमेंट है, फ्लक्चुएट नहीं है, मींस फ्रांशियम किधर बीच में नहीं दिया है इस वाले में, मींस यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा हो सकता है। यहाँ पे देखो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यानी लिथियम यहाँ पे बीच में दे दिया, ये लिथियम यहाँ पे पहले होना चाहिए था, ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में दे दिया, मींस ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब सी देख लेते हैं। सी में देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम बराबर दिया है। ठीक है, ये वाला हो सकता है। अब ये देखो ये हो सकता है क्या, फ्रांशियम इधर से चलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों में से हमको करेक्ट निकालना है। तो हमको पता है अप टू डाउन एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका एटॉमिक साइज बड़ा रहेगा क्या, नहीं, इसका एटॉमिक साइज छोटा रहेगा। लिथियम का सबसे छोटा होता है और फ्रांशियम का सबसे बड़ा होता है। इधर से इधर अप टू डाउन नहीं, मींस इधर से ग्रुप शुरू हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, तो इधर से साइज इंक्रीज होना चाहिए, इधर से लेके इधर तक के इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांशियम, इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज बताया है, मींस ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है, ये सबसे बड़ा नहीं रह सकता। यहाँ पे देखो अभी कोई बड़ा है क्या, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सेम बी ऑप्शन में सेम सेम बताया है, सिर्फ यहाँ पे उसकी सीरीज को उल्टा करके, यहाँ पे पहले ऐसे दिया था डी ऑप्शन में, उसको ऐसे करके यहाँ पे दिया है, लिथियम का सबसे बड़ा बोला है, लिथियम सबसे बड़ा है बोलते, ऐसे नहीं हो सकता, फ्रांशियम सबसे बड़ा होता है, मींस ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब बचा क्या है, यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, और इसी सीरीज में इसी ऑर्डर में क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मींस इधर से इधर जाएंगे, उधर इधर से उधर जाएंगे, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द लार्ज टू स्मॉल एटॉमिक साइज। ध्यान रखना, लार्ज टू स्मॉल बोला है, लार्ज टू स्मॉल एटॉमिक साइज मींस आपको पहले लार्ज वाला लगाना है, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल वाला, ऐसे करके लगाना। देखो क्या पॉसिबल है, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे आपको पहले ग्रुप के अगर एलिमेंट है, एक ग्रुप के एलिमेंट या पीरियड के एलिमेंट दिखते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एक सीरीज में ढूंढ लेना है, मींस बीच में किधर, जैसे यहाँ पे लिथियम आ गया था, बीच वाला एलिमेंट, स्टार्ट वाला एलिमेंट बीच में आ गया था, ऐसे नहीं आना चाहिए, तो पहले वही ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट दिख रहे हैं हमको सभी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम बराबर है, ये सीरीज बराबर है, उसका ऑर्डर हम बाद में देखेंगे, सीरीज बराबर है, ग्रुप सेकंड है। ये वाला आता है कि रेडियम, इधर से चलेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, ये भी बराबर है, सीरीज बराबर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर है क्या, ये देखो रेडियम दिया है, यहाँ पे बेरियम दिया है, हमको बेरिलियम स्टार्ट में चाहिए, या तो इधर चाहिए था या तो उधर चाहिए था, बेरिलियम चाहिए था, फिर मैग्नीशियम चाहिए था, फिर कैल्शियम चाहिए था, स्ट्रोंडियम, बेरियम, फिर ये वाला उधर चाहिए था लास्ट में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डी वाला देखो, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया है, इक्वल साइज बोला है, यहाँ पे साइड पहले देख लेते, बेरिलियम, बेरिलियम, उसके बाद में मैग्नीशियम चाहिए था, मैग्नीशियम इधर दे दिया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे ये दोनों, इसमें से आपको करेक्ट ऑर्डर निकालना, बेरिलियम की सबसे छोटी साइज, फिर मैग्नीशियम की उससे बड़ी होती है, कैल्शियम की उससे बड़ी होती है, क्योंकि इधर से इधर हमारा ग्रुप जा रहा है, अब इधर अप है, इधर डाउन है, और अप टू डाउन एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और ये रेडियम, इधर से इधर जा रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मींस ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको भी एक बार चेकआउट कर लें। रेडियम इधर से चलेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, रेडियम, ये भी बराबर है, और इसका ही सबसे बड़ा साइज होता है, इसका सबसे बड़ा साइज होता है, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, इसका बड़ा होता है और इधर बड़ा लगाया है, और इसका बड़ा होता है इधर बड़ा लगाया है, सिर्फ आपको क्या किया है, इसको ऐसे दिया है और इसको उल्टा कर दिया, ये वाले ऑप्शन में, यहाँ पे सीधा दिया है, इसको बी वाले ऑप्शन में उल्टा कर दिया सिर्फ ओनली। अब करना क्या है आपको, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन यहाँ लिखा है लार्ज टू स्मॉल साइज, मींस आपको पहले क्या लगाना है, लार्ज वाला, बाद में फिर स्मॉल स्मॉल लगाना है। यहाँ पे देखो पहले स्मॉल वाला है, फिर लार्ज लार्ज हो रहा है,
मींस आपका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा कि सबसे लार्ज वाला इधर रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सबसे छोटा बेरिलियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका, करेक्ट सेट ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ आयंस। देखो आयंस जब भी बात आ गई तो एक ध्यान में रखो, एटॉमिक साइज एक फॉर्मूला ध्यान में रखो, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केटायन, केटायन या फिर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन मींस जैसे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी ही छोटी आपकी एटॉमिक साइज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये ज्यादा तो ये कम और ये कम तो ये ज्यादा, मींस अगर ये चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा है तो एटॉमिक साइज क्या रहेगा, कम रहेगा, और एटॉमिक साइज अगर ज्यादा है तो ये चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सॉरी ये केटायन, केटायन पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो एटॉमिक साइज कम रहेगा, और एटॉमिक साइज अगर कम है तो ये चार्ज आपका ज्यादा होना चाहिए, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इधर लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान में रखो, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड एटॉमिक साइज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज ही दिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं दिया है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो सॉरी बेरियम और ये रेडियम। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये भी ग्रुप 1 का एलिमेंट है, लेकिन ये वाला और ये वाला ग्रुप 2 का एलिमेंट है। अब क्या सिचुएशन हो सकती है हम देखेंगे, ये लिथियम है, सबसे छोटा बोला है लिथियम प्लस का, जैसे एक इलेक्ट्रॉन चला गया अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस पे, पॉजिटिव चार्ज जैसे आया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है और साइज छोटी हो जाती है। यहाँ पे भी देखो छोटी होगी साइज, नॉर्मल से, नॉर्मल लिथियम से अभी साइज छोटी होगी, यहाँ पे सोडियम से अभी प्लस में सोडियम है तो छोटी होगी, लेकिन लिथियम से तो अभी इसकी साइज बड़ी है ना, ये लिथियम ये सोडियम दोनों पे भी प्लस प्लस चार्ज है, यहाँ पे लिथियम की साइज छोटी और ये सोडियम की साइज बड़ी। और ये देखो बेरिलियम, बेरियम और ये रेडियम, तो हमको पता है कि कैसे होता है, यहाँ पे लिथियम होता है, यहाँ पे सोडियम होता है, और इधर अगर चले हम तो यहाँ पे क्या होता है बेरिलियम, बेरिलियम, यहाँ पे होता है मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रोंडियम, और यहाँ पे इसके नीचे आता है बेरियम और रेडियम, इसके नीचे क्या आता है बेरियम और ये रेडियम। ये वाले दो बोला है आपको और ये वाला दो बोला है, सभी पे प्लस प्लस चार्ज है, तो जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, मींस ये वाला करेक्ट ऑर्डर हो सकता है, लिथियम सबसे छोटा, फिर सोडियम, फिर बेरियम और फिर रेडियम। यहाँ पे देखो ये पॉसिबल है क्या, ये लिथियम का सबसे बड़ा साइज बोला है, ऐसे पॉसिबल नहीं है, लिथियम का सोडियम से बड़ा साइज नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से इधर साइज डिक्रीज होना चाहिए, मींस ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो लिथियम बोला है, सोडियम बोला है, बेरियम बोला है और रेडियम बोला है, बेरियम बोला है, रेडियम बोला है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सबसे बड़ा साइज बोला है, इसको ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन ध्यान रखना है, यहाँ पे छोटा साइज बोला है, यहाँ पे बड़ा साइज बोला है, मींस ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लिथियम की सबसे बड़ी साइज बता रहा है, और यहाँ पे देखो पोटेशियम, सोडियम, ये दोनों की इक्वल साइज और इन दोनों की साइज इससे बड़ी है बोलता, मींस क्या होता है इसकी और इसकी इक्वल साइज नहीं हो सकती, हमको पता है ये वाला एलिमेंट ऊपर है, ये वाला एलिमेंट नीचे है, सोडियम प्लस की साइज जो है वो छोटी होनी चाहिए और पोटेशियम की बड़ी होनी चाहिए, पोटेशियम प्लस, लेकिन यहाँ पे इक्वल भी है, मींस ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, तो आपका बचा एक ही ऑप्शन जो ये है, ए इज करेक्ट, मींस लिथियम फिर सोडियम, यहाँ पे देखो लिथियम है, सोडियम है, अगर मैं इस पर प्लस चार्ज लगा दूं इसका छोटा हो जाएगा, इसका बड़ा होगा, फिर यहाँ पे बेरियम प्लस चार्ज, यहाँ पे रेडियम प्लस चार्ज, इधर से इधर हम नीचे ही जा रहे हैं ग्रुप में, यानी इसका सबसे छोटा साइज, फिर इसका साइज, फिर इसका साइज और फिर लास्ट में सबसे बड़ा इसका साइज, मींस आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। और भी हम एटॉमिक साइज के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, और सभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और इसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को चैप्टर को कंटिन्यू भी करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।